एक हृदय विदारक और मन को विचलित करने वाली घटना। बात सन 1990 की है, जब मेरे चाचा के लड़के की शादी हो रही थी और बारात जाने वाली थी। हम बेरी गांव के मैन स्टैंड धोलिया कुआ के पास, वहाँ बसें गाड़ियाँ सभी खड़ी हुई थी। मैं और मेरे चाचा बस में सवारियों को देख रहे थे, भाई कौन सवारी आ गई कौन नहीं आई, तो वो सब निरीक्षण कर रहे थे। अचानक बस में बैठे मेरी बड़ी वाली लड़की और मेरी भांजी वो ड्राइवर सीट के पास बैठी हुई थी। मेरा ध्यान चला गया। मैंने उनसे कहा भी आप नीचे उतरो, आपको बस में नहीं जाना है, लड़की बस में नहीं जाती है, फिर आपकी उम्र तो 9-10 साल है, तो आप नीचे उतर जाओ। तो मेरे कहने से वो नीचे उतर गई। हम इधर उधर देख के और सारी गाड़ियों को रवाना कर दिया। फिर सारी गाड़ियाँ गांव से निकलकर वहाँ खड़ी हो गई। फिर हमने निरीक्षण किया तो मैंने बस के पास जाके देखा तो मेरी भांजी और लड़की उसमें बैठी हुई थी। मैंने उनको डांटा, भाई तुम्हारे को पहले कह दिया था, फिर तुम बस में क्यों बैठी। अब बस में और सवारियां भी थी। उन्होंने कहा भाई रहने दो यार, ये बैठ के आ गए ना तो रहने दो, जाने दो इसको, हम ध्यान रख लेंगे। तो गाड़ियाँ वहाँ से रवाना हो गई। बस जबकि आगे आगे थी, तो बस चिड़ावा से चल के 1 किलोमीटर आगे एक मोड़ है, वहाँ मोड़ पे बस रुक गई, क्योंकि और गाड़ियों का भी उनको इंतज़ार करना था। तो बस में से सवारियाँ उतर गए और कंडक्टर साइड में एक खेत था, वहाँ पेशाब पानी करने के लिए चले गए। अब पीछे से मेरी बड़े वाली लड़की और भांजी वो भी उतर गई, और वो उतर के कंडक्टर साइड नहीं जाने की बजाय और वो ड्राइवर साइड में पेशाब करने के लिए निकली। आगे आगे मेरी भांजी और पीछे पीछे मेरी बड़ी लड़की। अब यूं ही वो बस को क्रॉस किया तो पीछे चिड़ावा से सुल्ताना की तरफ जाने वाली एक सवारी बस, उसने उस भांजी को टक्कर मारी। टक्कर मारते ही वो 20-25 फुट दूर खेत में जाके गिर गई। अब बस वाला तो रोकता तो उसको पीटते, तो वो वहाँ से चला गया। और पीछे से वो लड़की तो गई, लड़की गई, और हम भी आ गए। इतनी देर में जाके देखा तो भाई लड़की बेहोश पड़ी थी। मैंने और मेरे बहनों ने एक गाड़ी में उस लड़की को डाला, जबकि उसकी सांसें चल रही थी। हम चिड़ाव के सरकारी अस्पताल में वहाँ पर आ गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोला धड़कनें चल रही हैं, लेकिन अभी इसका चेकअप करेंगे, जैसा भी हो उसको बचाने की कोशिश करेंगे। उधर बारात सारी की सारी और वो चनाना गांव में पहुँच गई। हम 3 बजे करीबन मैंने मेरे बहनों को कहा कि भाई अब तो लड़की होश में है और ठीक है, डॉक्टर से पूछ के आया हूँ कि भाई लड़की बच जाएगी, तो अपने पास गाड़ी खड़ी है, मैं जाता हूँ चनाना और शादी में शरीक होकर मैं भी आ जाऊँगा आध पौने घंटे में। उन्होंने कहा भाई ठीक है। अब मैं वहाँ से चला गया। तो वहाँ ढुकाव की तैयारी हो रही थी। दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठे हुए थे। आगे आगे वो बैंड पार्टी वो उसमें डांस कर रहे थे सारे बाराती। तो हमारी गाड़ी देखते ही भाग भाग के गाड़ी के चारों तरफ आ गए। क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा भाई लड़की तो बच गई, लेकिन मैं तो सिर्फ 15-20 मिनट के आधे घंटे के लिए आया हूँ और फिर जाके उसको संभालूँगा। मैंने वहाँ थोड़ा बहुत इच्छानुसार खाना खाया और वापस चिड़ाव आ गया। उस घटना ने मेरे फादर यानी मेरे बापूजी को इतना सदमा लगा कि वो सदमा कह लो या
उनकी कोई बीमारी कह लो, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने प्राण त्याग दिए, वो खाट से उठे नहीं। तो ये ऐसी थी घटना हृदय विदारक और मन को विचलित करने वाली। यदि भाई लोगों, दोस्तों, आप भी वहाँ पर होते जिस समय वो बस की टक्कर लगी थी, तो वो देखते ये लड़की बचने वाली नहीं है, क्योंकि 25 फुट दूर जाके खेतों में गिरना हवाई उड़ान की तरह है। लेकिन बचाने वाला ऊपर वाला है, सो वो बच गई। थैंक यू, धन्यवाद।